नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, वड़क्कम, सुस्वागतम एंड पधारो इन योर फेवरेट शो समाधान। मित्रों, कई बार मेरे दिल में ख्याल आता है कि काश मुझे अलादीन का चिराग मिल जाता, उसे मैं घीसता और उसमें से जिन्न जब बाहर निकल के ये पूछता कि हुक्म मेरे आका, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो मैं उन्हें यही कहता कि जितने भी हमारे दर्शक हैं, जितने भी हमारे भाई बहन हैं, उनके पास जो भी समस्या है उस समस्या को तुम दूर कर दो। कितना अच्छा होता ना यदि ऐसा होता तो। या आकाश से कोई परी उतर के आती, उसके हाथ में हमेशा ही जादू की एक छड़ी होती है, वो छड़ी मुझे दे देती, वो छड़ी मैं यहाँ से घुमाता और आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती, आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती, आपका जीवन सुख शांति और समृद्धि से भर जाता। कितना अच्छा होता ना। काश खुदा ऐसा कुछ कर दे तो बड़ा आनंद सा आ जाए और सचमुच कितनी खुशहाली व्याप्त हो जाए। वैसे परमात्मा ज्ञान और योग का हमें बहुत सुंदर मार्ग तो दिखा रहे हैं। भ्राता जी भी हमें लगातार समाधान दे रहे हैं और मुझे लगता है कि ये जो हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है ये भी एक जादू की छड़ी के समान ही है जो हमारी दुख दर्द को दूर करता चल रहा है। ऐसा ही अनुभव आप सबका होगा। आइए इसी सुंदर बात के साथ कि हम सबको जादू की छड़ी प्राप्त होती रहे, जिसे घुमा घुमा के हम अपनी भी समस्याओं को दूर करते रहें और दूसरों की समस्याओं को भी दूर करते रहें। इसी सुंदर बात के साथ आइए अभिनंदन करते हैं प्राता जी का। प्राता जी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। शुक्रिया। प्राता जी, ये छड़ी वैसे हम कहानी में सुना करते थे तो मन में कई बार विचार आता था, काश कहीं से ऐसी छड़ी मिल जाए तो मैं भगवान से ये मांग लूं, ये मांग लूं, ये मांग लूं। अब दिल में ये आता है कि सबकी समस्याएं दूर हो जाएं यदि ऐसी छड़ी मिल जाए तो। सचमुच भारत में भी कहानियां कितनी लुभावनी बनाई गई। भारत में क्या सारी दुनिया में ही है जी। तो मनुष्य कहीं ना कहीं आशावादी रहता है कि कुछ तो होगा, समस्याएं तो जाएंगी, कोई जादू की छड़ी तो मिल जाएगी। मिल गई है। भगवान ने ऐसी छड़ी दे दी जिससे सदा के लिए हम समस्याओं से मुक्त हो जाएं। देखिए, एक व्यक्ति कमजोर है, गिर गया है जी। दूसरा आता है, उसको उठा के खड़ा करके चला दिया, वो फिर गिर गया, फिर दूसरा व्यक्ति आया, उठा के चला दिया। रोज का उसका ये है। तो इससे क्यों ना अच्छा हो कि उसके पैरों को स्ट्रॉन्ग बना दिया जाए। बहुत सुंदर। तो ऐसी बात है। बस भगवान एक जादू की छड़ी घुमा दे और समस्या ठीक हो जाए, कल फिर आ जाएंगी, फिर घुमाएगा, परसों फिर आ जाएंगी। इससे समस्याएं तो दूर होती जाएंगी लेकिन समस्या वाले कमजोर होते जाएंगे, इसलिए उनकी समस्याएं बढ़ती जाएंगी। तो क्यों ना अपने को इतना सशक्त बना लिया जाए, क्यों ना अपने को इतना महान कर दिया जाए कि समस्याएं हमें देखकर घबराने लगे, हम सबकी समस्याओं का समाधान करने वाले बन जाएं। इसी के लिए ये ईश्वरीय ज्ञान योग है। ये ज्ञान सचमुच जादू की छड़ी है जिसके द्वारा हम सभी समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं। जी जी जी। और वैसे भी हमारे दर्शक अनुभव तो कर रहे हैं भ्राता जी, लगातार हमारे पास अनुभव सुंदर सुंदर आ रहे हैं और अनुभव कर ही रहे हैं कि कैसे हमारी जैसी ऐसी जो समस्याएं थी दूर हुई, जो ईश्वरीय ज्ञान आप देते हैं सभी को। कल ही एक का था ना समाचार कि माता जी ने अभी ज्ञान भी नहीं लिया लेकिन दो चीजें सीख ली। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और पानी चार्ज करके पीना का सब ठीक हो गया। फ्रेंड्स को सबको सिखाती है, ये करो तुम भी। जी 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 जी। पिछली बार ही कोई किसी से मुलाकात हुई थी भ्राता जी, अब वो कहती हैं कि अब तो हमने ऐसा नियम बना लिया है कि जब तक हम पानी को चार्ज नहीं कर लेते तब तक पीते ही नहीं, खुद भी चार्ज करके पीते हैं और दूसरों को भी पिलाते हैं। बहुत अच्छी बात। देखिए, एक लहर फैलाने की तो जरूरत होती है। अब पानी में, दूध में, भोजन में न जाने कितनी बैड एनर्जी पड़ती रहती है, नेगेटिव वाइब्रेशंस पड़ते रहते हैं। मनुष्य यही सीख ले कि वो दृष्टि से उसे प्योरीफाई करे, उसमें गुड एनर्जी भर दे अपने अच्छे संकल्पों से, तो बहुत चीजें ठीक हो सकती है। देखिए, छोटी सी टेक्निक है। मैंने भी जब जापान के वैज्ञानिकों की ये रिसर्च सुनी थी कि पानी पर उन्होंने भिन्न रिसर्च की है कि वाटर इज वेरी सेंसिटिव टू आवर वाइब्रेशंस, तो मुझे ख्याल आया हमारे जो ये संकल्प हैं, इससे पावरफुल वाइब्रेशंस तो संसार में कहीं हो ही नहीं सकते। और फिर जब पता चला कि बॉडी में ही 70% से ज्यादा पानी है, तो क्यों न चार्ज करके पानी पिए, इस पानी को चार्ज कर दें, प्योरीफाई कर दें। प्राता जी, मैं आपको मेल्स की ओर लिए चलता हूँ जो आज हमारे पास मेल आए हैं। ये कहते हैं कि ओम शांति समाधान, मेरा नाम शुभम है, मैं 21 वर्षीय युवक हूँ। मेरी समस्या ये है कि 1.5 साल पहले स्विमिंग पूल में एक्सीडेंट हुआ था मेरा, तो मेरी स्पाइनल कॉर्ड चॉकअप हो गई है। मुझे गले के नीचे कुछ भी महसूस नहीं होता है, मैं कुछ कर नहीं सकता। 1.5 साल से मैं बिस्तर पर ही हूँ।
कोई भी शारीरिक मूवमेंट नहीं कर सकता मैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि जब तक तुम जिंदा हो ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मेरे घर वाले मेरी सेवा करते करते थक चुके हैं। मैं राजयोग का अभ्यास भी कर रहा हूँ लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। आप मुझे मुक्ति दिलाने की विधि बताएं। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। बार बार यूरिन बैग और किसी और से मेरी सेवा करा के कृपया गाइड कीजिए। आपका शुभम। ये पुणे से हैं भ्राता जी। 21 साल की ही उम्र है लेकिन 1.5 साल से बिस्तर पे ही हैं। कोई ना कोई कर्मों का खेल सामने आ गया इनके, कुछ गलत डाइव ले ली इन्होंने जी। तब ये जो कूदने का होता है तालाब में सिर नीचा करके, बहुत सावधानी और बहुत ट्रेनिंग की जरूरत होती है। बच्चे अति उमंग उत्साह में गड़बड़ कर देते हैं। अब देखिए है तो मेडिकल चीज, पर मैं इनको कुछ सजेशन अवश्य दूंगा। मृत्यु तो किसी के हाथ में नहीं होती। मृत्यु ऐसी चीज नहीं है जिसका हम आह्वान करें और वो हमारे पास आ जाए। मुझे इसी सिचुएशन को एंजॉय करना है, मन को थोड़ा हल्का करें, क्योंकि ये है, इसे बाहर निकला नहीं जा सकता। तो मैं कहूँगा कि कोई और व्यक्ति इनके लिए 2 घंटा रोज राजयोग मेडिटेशन करे, 1 घंटा सवेरे 1 घंटा शाम। अगर इनकी माँ करे तो बहुत ही अच्छा होगा, ताकि इनका जो कर्मों का ये बुरा खाता इनके सामने आ गया है ये कट हो जाए और लाइन क्लियर हो जाए, कोई रास्ता मिल जाए। दूसरी चीज है कि इनके ब्रेन को एनर्जी देनी है। ये काम ये स्वयं कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने राजयोग सीख लिया है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। 3 बार याद जी, ये गले के नीचे का सारा अंग ही काम नहीं करता, हाथ तो भी काम नहीं शायद करते। काम नहीं करते होंगे। नहीं, मुझे लगता है स्पाइन, अगर इनके हाथ काम करते हों तो ये खुद अपने ब्रेन को एनर्जी दे, नहीं तो कोई और इनके ब्रेन को एनर्जी दे जी। 10 मिनट सवेरे 10 मिनट शाम इनके लिए। देखिए ये तो सत्य है कि सेवा करने वाले तो थक ही जाते और गंदगी ये वो सब नहलाना धुलाना खिलाना बहुत मुश्किल काम होता है। कोई कितना भी प्रियजन हो वो ऊब के इसको छोड़ देता है और सब यही सोचने लगते हैं इसकी मृत्यु हो जाए तो सब कुछ अच्छा, और ये भी यही सोच रहे हैं कि मृत्यु हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे हमने कहा मृत्यु पर तो किसी का अधिकार नहीं है, तो ब्रेन को इनकी एनर्जी दी जाए ताकि ब्रेन जो कंट्रोल कर रहा है स्पाइन को वो एक्टिव हो जाए और कुछ सेंसेशन चालू हो। ये अपने मन के संकल्पों को बहुत सुंदर करें और इनके लिए जो सबसे अच्छा अभ्यास रहेगा स्वमान की प्रैक्टिस। मैं 2-4 स्वमान इनको सजेस्ट कर देता हूँ। मैं एक महान आत्मा हूँ, भगवान का बच्चा हूँ, और उसे बुला लिया करें, उसका आह्वान कर लिया करें और उसे बातें किया करें। ये नहीं कि मुझे ले चलो, रोना धोना नहीं, बहुत मीठी मीठी बातें उनसे करें। मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं इस देह का मालिक हूँ, मैं आत्मा यहाँ हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ, मैं प्रकृति का मालिक हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। यद्यपि इसको लगता होगा मैं तो बहुत दुर्भाग्य लेकर जन्मा हूँ, लेकिन इसको ये जागृति अपने में लानी है कि ये तो कोई कर्म का हिसाब किताब पूर्ण हो रहा है, रियली मैं बहुत भाग्यवान हूँ। ऐसे संकल्पों से ये अपने को एनर्जेटिक करने लगे। तो संकल्प शक्ति ऐसी है कि कहीं भी स्पाइन में कुछ दब गया, कुछ इधर उधर हो गया, फिर से ठीक हो सकता है। बॉडी में ऐसी ताकत रहती है, एनर्जी रहती है कि वो खुद ही सब कुछ रिपेयर कर लेती है, अंदर अंदर जनरेट कर लेती है अंदर ही अंदर। कोई रिस्क भी नहीं लेगा भाई स्पाइन का ऑपरेशन, जरा सी चूक में मृत्यु हो सकती है। लेकिन अगर ये अपने मन को इस तरह एनर्जेटिक करेंगे तो इनको कुछ ना कुछ मदद मिल सकती है। इसको स्वीकार करके अब ये इस तरह का चिंतन शुरू करें। बिल्कुल, मतलब निराशा का भाव निकाल दें भ्राता जी अपने मन से, जैसे कह रहे हैं कि अब मैं मुक्त होना चाहता हूँ, इस भाव को निकालें। इस भाव को। और एक चीज, ये रोज ईश्वरीय महावाक्य अवश्य सुने, कोई सुनाए इसको, ये सुने, उससे इसमें रोज नई जागृति होगी। नहीं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, मनुष्य लेटा हुआ है, वहाँ वैसे ही वाइब्रेशंस बने हुए हैं, इसके आगे टीवी भी रख दी होगी, ये और कुछ भी देख लेता होगा, तो एक बार जो इसे संकल्प आ जाएगा उसको रोकना इसके लिए कठिन होगा। इसलिए कोई इसको ये मदद करे कि रोज आधा आधा घंटा सवेरे शाम इसको ईश्वरीय महावाक्य सुनाए, पानी चार्ज करके दे,
इसे अच्छी अच्छी बातें करे, कुछ उमंग उत्साह दिलाने की बातें, ताकि इसके मन में निराशा ना हो, तो इसको काफी मदद। कई ऐसी केसेस भ्राता जी पहले हमारे पास, ये तो खैर ऐसा पहला केस है, लेकिन बेड रिडन के केसेस बहुत हमारे पास पहले भी आए थे। उसमें भी घर वालों को बहुत वक्त देना पड़ता है और उनके भी विचार चलते हैं कि कब ये ठीक होंगे। जो वैसे बिस्तर पे है उसको भी विचार चलता रहता है कि मैं कब तक ठीक हो पाऊंगा। वजह क्या कुछ विशेष प्रकार की प्रैक्टिस इसके लिए की जा सकती है कि जल्दी से व्यक्ति जो बेड रिडन है, बिस्तर पे ही पड़ा हुआ है, खड़ा हो सके? एक चीज और मुझे याद आ रही है, रात को सोने वक्त सबकॉन्शियस माइंड को एक विजन देंगे ये जी। थोड़ी देर देखें, बाहर सड़क पर मैं दौड़ रहा हूँ, जॉगिंग कर रहा हूँ। ये इनको असंभव नहीं लगेगा? नहीं, ये इसको कॉन्फिडेंटली ये इनको करना है, ये इनको विजन बनाना ही पड़ेगा। कोई इनको ट्रेंड करे, इनको मदद करे कि ये ऐसी होपफुल विजन बनाए कि 3 मास में मेरी ये स्थिति हो जाएगी। पानी चार्ज करके देना, ब्रेन को एनर्जी देना, लेकिन योग अभ्यास, क्योंकि ये खुद इतना नहीं कर सकते, इनके लिए मैंने स्वामान की बातें कही, और भी जो ऐसे पेशेंट होते हैं, लेकिन कोई इनके लिए योग अभ्यास करे। तो योग अभ्यास से जैसा हम जानते हैं मनुष्य के विकर्म नष्ट हो जाते हैं, और खास उसको फोकस करके कि जिन विकर्मों के कारण मेरी ये स्थिति हुई है वो नष्ट हो, ऐसा कोई योग करे तो काफी जल्दी सुधार हो सकता है। जी जी जी। समाधान परिवार भी विशेष योग कर ही रहा है ऐसी सभी आत्माओं के लिए। जल्दी से जल्दी शुभम आप अच्छे हो जाएं, ऐसी हमारी शुभकामना है। दादाजी अगला मेल हमारे पास आया है सागर का। ये कहते हैं कि मेरा नाम सागर लेले है, मेरे मित्र को मदद की आवश्यकता है, और ये कहते हैं कि उनके जो पिताजी हैं उन्हें ब्रेन ट्यूमर बताया गया है और वो भी लास्ट स्टेज पे है। डॉक्टर्स ने बहुत सारी दवाइयां उनके लिए सजेस्ट की हैं, लेकिन कोई भी दवाई असर नहीं कर रही है क्योंकि वो लास्ट स्टेज पे पहुंच गए हैं। अपने पिता की ऐसी हालत को देख के मेरा मित्र बहुत दुखी और उदास रहता है। मैं अपने मित्र की भी और उनके पिताजी की भी मदद करना चाहता हूँ। क्या राजयोग में कोई ऐसा उपाय है जिसके द्वारा मैं उन्हें मदद कर सकूं? ये सागर लेले हैं भ्राता जी, दिल्ली से। यही विधि जो हमने अभी बताई, इसमें एक चीज और देख लें कि जहां ब्रेन में ट्यूमर है वहाँ राइट हैंड से एनर्जी देनी है। मान लो यहाँ है तो मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हुई अभ्यास करके राइट हैंड यहाँ रखेंगे और ऐसा फील करेंगे जैसे लेजर बीम की तरह बहुत शक्तिशाली किरणें उसको मेल्ट कर रही, डिजोल्व कर रही है। जैसे वो जो ट्यूमर है वो पिघल रहा है, वो नष्ट हो रहा है। ये विजन भी बनाएंगे। बाकी इनको राजयोग सीख लेना चाहिए और 1 घंटा राजयोग का दान भी उसे करना होगा। बिल्कुल। पानी चार्ज करके पिलाना है, 1 घंटा योगदान भी करना है और उसको डिजोल्व करने के लिए एनर्जी भी दे। तो क्या दूर बैठ के भी हम इस प्रकार से योग के प्रकंपन या किरणें उन तक पहुंचा सकते हैं? हाँ, योग के वाइब्रेशंस तो कहीं से किसी को भी दिए जा सकते हैं, लेकिन ये जो एनर्जी देना है ये तो मनुष्य को साथ ही देना पड़ेगा। लेकिन जो बहुत अच्छे योगी हैं वो ऐसा अभ्यास कर सकते हैं कि हम सूक्ष्म शरीर से उनके पास पहुंच गए और सूक्ष्म हाथ से उसके ब्रेन को, ट्यूमर को एनर्जी दे रहे हैं। लेकिन ये वही कर सकते हैं जिन्होंने लंबा समय योग अभ्यास किया है। जी प्रता जी, एक हमारे पास SMS आया है। ये कहते हैं कि सूर्य भाई जी, मैं एक डॉक्टर हूँ और पेशेंट्स को अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? डॉक्टर साहब हैं, ये भी चाहते हैं कि इनके पेशेंट को अच्छे से अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो, क्या विशेष दवा के साथ किया जाए? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि ये केवल कॉमर्शियल माइंडेड नहीं है, केवल मुझे पैसा मिल जाए और मरीज जाए कहीं भी जाए, हमें क्या लेना देना। लेकिन एक ऐसी सुंदर भावना है कि जो इनके पास आए वो ठीक होकर ही जाए, दुआएं देता हुआ जाए। तो इसमें इन्हें कुछ चीजें कर लेनी चाहिए। एक तो पेशेंट्स को अच्छा चिंतन सिखाना होगा, और जहाँ ये हैं अगर इनका नर्सिंग होम है उसमें या इनकी डिस्पेंसरी है उसमें कुछ अच्छी एक क्लासेज रखें। कुछ अच्छी CD हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, वो पेशेंट्स को दें ताकि उनका चिंतन पॉजिटिव हो जाए। बीमारियां मनुष्य को बहुत निगेटिव कर देती हैं, लंबे काल की बीमारी निराश भी बहुत कर देती हैं। मनुष्य ये भी सोचने लगता है पता नहीं अब ठीक होंगे या नहीं। पैसे का भी अभाव होता है, सबके पास इतना पैसा नहीं होता कि लगातार ट्रीटमेंट ली जा सके। फिर कोई बेचारे हल्की होम्योपैथी लेते हैं, कोई थोड़ी बहुत आयुर्वेदिक कराते हैं, कोई घरेलू उपचार ही करते रहते हैं। सबके पास इतना पैसा भी नहीं होता, क्योंकि आजकल ये जो मेडिकल फील्ड है अति महंगा होता जा रहा है, कॉमर्शियल हो गया ना ये सब कुछ।
लेकिन इनकी जो भावना है, इनको हर पेशेंट को आत्मा देखकर 3 मिनट योग के वाइब्रेशंस भी देने चाहिए। इसमें थोड़ी सी इनको मेहनत तो करनी पड़ेगी। सवेरे उठकर आधा घंटा ये आज जो पेशेंट आएंगे उनको वाइब्रेशंस दें। शाम को कार्य समाप्ति के बाद जो पेशेंट आए आधा घंटा पुनः उनके लिए योग के वाइब्रेशंस दें। और हो सके तो ये पानी भी चार्ज करके अपने वहां रख लें, सबको थोड़ा थोड़ा पानी दें। एक तो जो डॉक्टर कम पैसे लेते हैं उनके प्रति बहुत भावना रहती है, और पानी चार्ज करके देंगे, उसको पीने से या कहीं लगाने से लोग ठीक होने लगेंगे। इस तरह ये करें, और सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग जरूर हर पेशेंट को सिखाएं। एक पर्चा छपा के रख लें जिसमें ये विधि लिखी हो कि रात को सोने से पहले वो ये अभ्यास करें 5 बार, मैं इस बीमारी से मुक्त हो गई हूँ, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा ये बॉडी बिल्कुल हेल्दी है, मैं इस बीमारी से मुक्त हूँ। तो इतना करने से इनकी रिजल्ट मैं समझता हूँ डबल तो हो जाएगी। बहुत सुंदर भ्राता जी, डबल क्या हम समझते इससे काफी फायदा उन्हें होगा। और वैसे भी मैंने देखा है भ्राता जी, डॉक्टर यदि पेशेंट को कुछ भी कहता है, बहुत भावना रहती है पेशेंट के मन में, तो यदि डॉक्टर साहब कुछ कहते हैं, कुछ अच्छे अभ्यास या कुछ अच्छे चिंतन की बात कहते हैं, जरूर पेशेंट फॉलो करेगा और जल्दी से जल्दी अच्छा हो जाएगा। एक बहुत अच्छी चीज राजयोग में जो हम भी उसका उपयोग करते हैं कि जब ये बात कर रहा हो पेशेंट से डॉक्टर, तो अपना कनेक्शन ऊपर भी जोड़े। वो सुप्रीम सर्जन है हमारे परमपिता, पेशेंट इनसे बात करे, ये उनसे बात करे, तो इनको एक राइट टचिंग आएगी, ये मेडिसिन देनी है, डायग्नोसिस जो है इसका परफेक्ट होगा। तो इस प्रैक्टिस से भी इनको डायग्नोज करने में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि अगर डॉक्टर की ये समझ में आ जाए कि गड़बड़ कहाँ है, बीज कहाँ है, सबसे महत्वपूर्ण बात तो वो सफल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल।